कर्क का साप्ताहिक राशिफल। 7 से 13 जुलाई आने वाला सप्ताह तुम्हें तुम्हारी ही जड़ों की ओर वापस ले चलता है, उन हिस्सों तक जिन्हें कभी भूल गए, दबा दिया या कभी बाद में के लिए टाल दिया था। बीता समय दिल पर दस्तक देगा, जबकि भविष्य कान में फुसफुसाएगा। डर मत, अगर तुम यह राशिफल अंत तक पढ़ लोगे तो जान सकोगे किस दिन सबसे बड़ा मोड़ छिपा है, एक ऐसा मोड़ जो सब कुछ धीमे धीमे लेकिन बिना वापसी बदल देगा। सोमवार हल्की उलझन के साथ शुरू होगा। लगेगा जैसे कोई जरूरी बात याद से फिसल गई हो, या मानो कुछ होना था जो हुआ नहीं। ये गलती नहीं बल्कि अंतर्ज्ञान है। कर्क उन गिने चुने राशियों में है जो माहौल के बदलने से पहले ही उसकी आहट पकड़ लेते हैं। इस समय तुम एंटीना की तरह हो, उन संकेतों को पकड़ रहे हो जिन्हें शब्द बनने में अभी वक्त लगेगा। हफ्ते के शुरुआती दिनों में बीते हुए लोग या यादें लौट सकती हैं, कोई पुराना संदेश, धूल जमी तस्वीर या ऐसा सपना जो दिन भर बेचैन रखे। ये सब इत्तेफाक नहीं, ये वे लंगर हैं जो तुम्हें पुराने तट से बांधे रखते हैं। अगर इन्हें कसकर थामे रहोगे तो चक्र फिर से शुरू होगा, जबकि सच ये है कि तुम उससे बाहर निकल चुके हो, भले अभी महसूस न किया हो। मंगलवार से कामकाज के वे मोर्चे तेजी पकड़ सकते हैं जिन्हें तुम महीनों से टालते आ रहे थे। इस हफ्ते ईमानदारी जरूरी है। अगर काम हाथ से निकल रहा है तो चुपचाप मत खींचो, मदद मांगो, प्राथमिकताएं दोबारा तय करो। सीख यही है कि हमेशा सर्वशक्तिमान बनकर रहने की जरूरत नहीं। तुम दूसरों की खूब देखभाल करते हो, पर खुद का ख्याल शायद ही लेने देते हो। 2-3 दिन के लिए ही सही, ये भूमिका बदलने का समय है। करियर और पैसों के मोर्चे पर अचरज संभव है। वहां से प्रस्ताव आ सकता है जहां से उम्मीद छोड़ चुके थे, या कोई साझेदारी अचानक खत्म हो सकती है और तुम्हारा संसाधन खुल जाएगा। बदलाव से न घबराओ, पैसा उनकी ओर बहता है जो अपने प्रति सच्चे हैं। अगर तुम ऐसा काम कर रहे हो जो दिल से नहीं जुड़ा तो आमदनी गिर सकती है। जैसे ही अपने सच में लौटोगे संतुलन बन जाएगा। यदि कोई समझौता असहज लगे तो उसे मानने से बेहतर है थोड़ा कम कमाना, मगर सुकून से। गुरुवार के बाद से खर्चे अस्थिर हो सकते हैं। घर, परिवार या सेहत पर अचानक ज़रूरत पड़ सकती है, पर खुद को मत भूलो। इन दिनों अपने लिए छोटा सा तोहफा कोई फिजूल खर्ची नहीं, बल्कि स्व देखभाल है। दूसरों की मंजूरी मत ढूंढो, खुशी पर हक तुम्हारा है। अब सबसे संवेदनशील हिस्सा, रिश्ते। कर्क बेहद भावुक होता है और यह सप्ताह उसी नाजुक तार को छुएगा। यदि तुम रिश्ते में हो तो दूरी महसूस हो सकती है, शारीरिक नहीं, भावनात्मक। बीच में एक खामोशी सी। घबराना नहीं, ये अंत नहीं, संकेत है। बिना इल्जाम, बिना उबाल के बस कहो, मुझे कुछ कमी महसूस हो रही है। इतना कहना ही बर्फ पिघला सकता है। अगर तुम अकेले हो तो अतीत तुम्हें अपनी ओर खींच सकता है। कोई लौट सकता है या कोई नया इंसान पुराने प्रेम जैसी झलक लेकर आ सकता है। याद रखो, उदासीनता और भविष्य तय करने वाली भावनाएं अलग अलग हैं। खुद से पूछो, क्या मैं फिर वहीं जीना चाहता हूँ या मैं बस अकेले होने से डर रहा हूँ। पूरे हफ्ते ऊर्जा लहरों में आएगी, कभी जोश की बाढ़, फिर थकान, फिर नई प्रेरणा। बहाव से लड़ो नहीं, तुम जल तत्व हो, धारा के साथ बहना तुम्हारी ताकत है। रोने का मन हो तो रो लो, चुप रहने का मन हो तो सफाई मत दो। महसूस करना कमजोरी नहीं, तुम्हारा स्रोत है। और अब वह पल जिसके लिए पढ़ते रहे। सबसे अहम दिन शनिवार है। उसी दिन कोई बातचीत हो सकती है या भीतर कोई स्विच क्लिक कर सकता है और अचानक साफ समझ आ जाएगा कि समझौते पर जीना बंद करना है। तुम कदम उठा सकते हो जिसकी सोच अरसे से मन में थी, या वह छोड़ सकते हो जिसे डर के कारण पकड़े थे। भावनाएं तेज होंगी, पर यही नई कहानी की भूमिका लिखेगा, धीमी, सच्ची, अपने सी। अगर इस हफ्ते को एक टैरो कार्ड बयां करे तो वह द मून होगी। रहस्य, सपने, गहरे डर और अंतर्ज्ञान की झिलमिलाहटें। सब कुछ धुंधला लगेगा, पर इसी धुंध में रोशनी झांकती है। सब समझना जरूरी नहीं, बस इतना जानो कि दिल किस ओर खींच रहा है और उस खिंचाव का विरोध मत करो। अभी तुम कुछ खो नहीं रहे, बल्कि अपने पास लौट रहे हो। कर्क, तुम अक्सर दूसरों के लिए जीते हो। अब थोड़ा अपने लिए जीने का वक्त है, बिना किसी को बचाए, बिना साबित किए, बिना खुद को मोड़े, बस होने के लिए। अगर यह संदेश दिल तक पहुंचा है तो इसे संभाल कर रखो और शनिवार को फिर पढ़ना जब बदलाव शुरू हो। और अगर आगे भी रास्ता दिखाने वाले ये संकेत चाहिए तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करो। आने वाले हफ्तों में एक एक शब्द बहुत कुछ बदल सकता है।
और वह तुम्हारे काम आएगा।